जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस करंट सेशन में हम लेकर के आए हैं अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव और वहां पर हावी हो रहे भारतीय लोग। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व आप सभी लोगों का मेरे प्यारे व्यूअर्स बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। मेरे वे व्यूअर्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या वे जो किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके वीडियोस को पूरा देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए हमें अपने विचार भी पहुंचाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इस पूरे विषय को विस्तार से। क्या है पूरा मामला? अमेरिका में होने जा रहे इस राष्ट्रपति चुनाव 2024 में भारतीयों का क्या खास इसमें इंटरेस्ट है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका में जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, यानी कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न होना है। उससे पहले जो चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं, सभी नेता अपनी अपनी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य उम्मीदवार हैं, मुख्य उम्मीदवार के रूप में जो बाइडेन, जो कि वर्तमान में भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उनसे पूर्व डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसमें भारतीय लोगों की या भारतीय शख्सियत की क्या है विशेष भूमिका। तो सबसे पहली बात यह है कि कमला हैरिस का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये आज के 4 साल पहले, यानी कि जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, तो कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। यानी कि वे इतने बड़े पद पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जो कि अमेरिका में हैं। दूसरी बात ये कि ऊषा वेंस का नाम आ रहा है। ऊषा वेंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप की साथी हैं, यानी कि कमला हैरिस जो कि जो बाइडेन की साथी हैं, यानी जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके साथी ऊषा वेंस को संभवतः उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। अब बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और वे राष्ट्रपति बनते हैं, तो ऊषा वेंस वहां की उपराष्ट्रपति बनने वाली, यानी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला होंगी। अब बात यह है कि इन दोनों का भारत में संबंध क्या है। तो कमला हैरिस जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई हैं और ऊषा वेंस भारत के आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। दोनों लोगों ने उच्च शिक्षा हासिल करके अमेरिका में काफी लंबे समय से रह रहे हैं और वहां के बहुत बड़ी पद पर पहुंच करके उनकी सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां की, यानी कि अमेरिका में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय किस प्रकार से अपने दबदबे को बनाए हुए हैं, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा देश, अमेरिका एक ऐसा देश जहां आज भी बहुत ही उच्च स्तर पर है, जबकि भारतीय जो कि पहले से भी अमेरिका में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदवी पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में कमला हैरिस का पहला नाम, और यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ऊषा वेंस का दूसरा नाम शामिल होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में हर एक क्षेत्र में भारतीय लोग अपने दबदबे को पूरी तरीके से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कई वर्षों से ये चीजें, ये गतिविधियां हमारे सामने आ रही हैं और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय दुनिया के और भी अन्य देशों में अपने दबदबे को कायम किए हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपके लिए यह प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से भारतीय लोग, यानी कि अब भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर भी उनके साथ साथ उन देशों में
पूरी तरीके से हावी हो पाएगा, या फिर भारत का जो राजनीतिक या जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन देशों के साथ और अधिक अच्छा होकर के भारत को विश्व शक्ति बनने में कोई बहुत बड़ा या कोई विशेष महत्व प्रदान करेगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट के जरिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक यूपीएससी को आप क्रैक नहीं कर पाते हैं। फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले नए सेशन में। जय हिंद।